वेद और खोई हुई आवाजों का शहर। वेद एक शांत लेकिन बहुत गहराई से महसूस करने वाला लड़का था जिसकी उम्र 11 साल थी और जिसे दुनिया की हर आवाज अलग अलग रंग की लगती थी। उसे बारिश नीली सुनाई देती थी, हवा हरी और ट्रेन की सीटी पीली। लोग हंसते थे तो उसे सुनहरा लगता था और जब कोई उदास होता था तो आवाज धूसर हो जाती थी। उसके माता पिता कहते थे कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन वेद जानता था कि कुछ लोग दुनिया को आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखते हैं। वह शहर के एक कोने में रहता था जहां कभी बहुत रौनक होती थी। बाजारों में हंसी, गलियों में गाने और पार्कों में बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वेद को शहर अजीब लग रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत शांत हो गया था। गाड़ियां चलती थी लेकिन शोर बेजान था। लोग बोलते थे लेकिन उनकी आवाजों में रंग नहीं था, जैसे किसी ने दुनिया से संगीत निकाल लिया हो। एक शाम जब वेद अपनी खिड़की के पास बैठा था तो उसने महसूस किया कि शहर सिर्फ शांत नहीं बल्कि थका हुआ है, जैसे कोई बहुत देर तक बोलता रहा हो और अब बोलना भूल गया हो। उसी रात जब सब सो चुके थे और केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, वेद को अपने कमरे के कोने से एक बहुत धीमी सी धुन सुनाई दी जो किसी वाद्य यंत्र जैसी नहीं बल्कि किसी सांस जैसी थी। वो डरने की बजाय उत्सुक हुआ क्योंकि उसे लगता था कि असली रहस्य कभी जोर से नहीं बोलते। उसने देखा कि उसकी पुरानी रेडियो मशीन अपने आप चमक रही है जबकि वह बंद थी। अचानक रेडियो से एक बहुत पतली आवाज आई जिसने कहा, मदद चाहिए। वेद चौंका नहीं बल्कि पास गया और पूछा कि कौन है। तभी रेडियो के अंदर से एक छोटा सा प्राणी निकला जिसकी देह संगीत की लहरों जैसी थी और आंखें चमकती धुनों जैसी थीं। उसने खुद को रिन बताया और कहा कि वह आवाजों की दुनिया से आया है। वेद ने हैरानी से पूछा कि आवाजों की भी कोई दुनिया होती है, तो रिन ने बताया कि जैसे रंगों की दुनिया होती है वैसे ही आवाजों की भी होती है, जहां से हर हंसी, हर गीत, हर फुसफुसाहट जन्म लेती है। लेकिन अब वह दुनिया बीमार पड़ रही है क्योंकि लोग सुनना भूलते जा रहे हैं। वेद ने पहली बार समझा कि समस्या सिर्फ शोर की नहीं बल्कि ध्यान की है। रिन ने बताया कि स्वर नगर नाम की जगह पर सारी आवाजों का संतुलन रहता है, लेकिन वहां की धड़कन धीमी पड़ रही है क्योंकि लोग एक दूसरे की बात सुनने की बजाय सिर्फ बोलते जा रहे हैं। वेद को अपने आसपास के लोग याद आए जो फोन देखते हुए बात करते थे, किसी की बात पूरी नहीं सुनते थे। रिन ने कहा कि अगर स्वर नगर पूरी तरह शांत हो गया तो दुनिया की आवाजें सिर्फ ध्वनि रह जाएंगी, उनमें भावना नहीं बचेगी। न हंसी दिल तक पहुंचेगी, न रोना सुकून देगा। वेद का दिल तेज धड़कने लगा क्योंकि उसे लगा जैसे दुनिया से रंग छिनने वाले हों। उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि अगर दुनिया ने सुनना छोड़ दिया तो वह सच में अकेली हो जाएगी। उसी पर रेडियो फैलने लगा और उसकी स्क्रीन एक चमकते दरवाजे में बदल गई जहां से धुनों का रास्ता निकल रहा था। वेद ने पीछे देखा, उसका कमरा सुरक्षित था। फिर उसने आगे कदम रखा और खुद को एक अद्भुत शहर में पाया जहां सड़कें संगीत से बनी थीं, इमारतें सुरों से चमक रही थीं और हवा में धुनें तैर रही थीं। लेकिन इस सुंदरता के बीच भी एक अजीब खामोशी थी क्योंकि कई सुर फीके पड़ चुके थे और कुछ आवाजें थरथरा रही थीं। तभी दूर से एक भारी लेकिन थकी हुई गूंज आई जिसने कहा कि वह स्वर नगर की आत्मा है और अब उसकी धड़कन कमजोर पड़ रही है क्योंकि दुनिया सुनना भूल गई है। वेद ने पहली बार समझा कि यह सफर जादू का नहीं बल्कि इंसानों की आदतों का है। और उसी पल पूरे स्वर नगर में हल्की सी कंपन हुई, जैसे किसी विशाल दिल की धड़कन लड़खड़ा गई हो। रिन ने गंभीर स्वर में कहा कि यह अंतिम चेतावनी है क्योंकि अगर स्वर नगर गिर गया तो दुनिया हमेशा के लिए भावनाहीन हो जाएगी। और वेद समझ गया कि अब उसे सिर्फ आवाजों की नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया को भी बचाना होगा। वेद रिन के साथ स्वर नगर की चमकती गलियों से गुजर रहा था और अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये दुनिया सुंदर होते हुए भी बीमार है क्योंकि सुरों से बनी इमारतें पहले जैसी गूंजती नहीं थीं। हवा में बहती धुनें धीमी और भारी लग रही थीं और कई गलियों में अजीब सी खामोशी पसरी थी। रिन ने बताया कि जब लोग सुनना छोड़ देते हैं तो आवाजों की दुनिया में संतुलन बिगड़ने लगता है क्योंकि हर ध्वनि को जीवित रहने के लिए किसी कान की जरूरत होती है। वे दोनों एक विशाल चौक में पहुंचे जहां बीचों बीच एक बड़ा चमकता गोला तैर रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी थी। यही लय हृदय था जहां से दुनिया की सभी आवाजों को भावना मिलती है। जैसे जैसे वे पास पहुंचे वेद ने देखा कि उसके चारों ओर जमी हुई खामोशी की परतें चढ़ती जा रही हैं, मानो किसी ने संगीत को बर्फ में कैद कर दिया हो। तभी सामने एक ऊंची आकृति उभरी जिसकी देह तरंगों से बनी थी और जिसकी आंखों में सदियों की थकान थी।
उसने खुद को स्वर रक्षक बताया और कहा कि ले हृदय इसलिए कमजोर पड़ रहा है क्योंकि इंसान सुनने की जगह सिर्फ बोलने लगे हैं। वे एक दूसरे की बात काटते हैं, ध्यान से नहीं सुनते और शोर में सच्ची आवाज खो जाती है। वेद को अपने शहर की भीड़ याद आई जहां सब बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। स्वर रक्षक ने बताया कि ले हृदय 3 शक्तियों से चलता है, ध्यान, समझ और सहानुभूति, लेकिन ये तीनों कमजोर हो गई हैं। ऋग्वेद को 3 स्थानों पर ले गया जहां ये टूट रही थीं। पहले वे पहुंचे ध्यान की गली में जहां आवाजें टकराकर बिखर रही थीं क्योंकि लोग आधी बात सुनकर जवाब दे देते हैं। वेद ने सोचा कि किसी की पूरी बात सुनना सम्मान है और जैसे ही उसने ये महसूस किया कुछ सुर फिर से जुड़ने लगे। फिर वे पहुंचे समझ का पुल जहां धुनें लड़खड़ा रही थी क्योंकि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं। वेद ने याद किया कि जब कोई अपनी बात कहता है तो उसके पीछे भावना भी होती है, और जैसे ही उसने ये सोचा पुल स्थिर होने लगा। तीसरी जगह थी सहानुभूति का मैदान जहां कई आवाजें बुझ रही थीं क्योंकि लोग दूसरों के दुख को महसूस नहीं करते। वेद ने अपने दिल में सोचा कि हर आवाज किसी न किसी भावना से निकली होती है, और उसी पल कुछ बुझती धुनों में फिर से रंग लौट आया। ऋण ने बताया कि वेद ने तीनों शक्तियों को थोड़ा जगाया है लेकिन ले हृदय अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ क्योंकि असली गर्मी इंसानों की दुनिया से आएगी। स्वर रक्षक ने गंभीर स्वर में कहा कि स्वर नगर को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो वापस जाकर लोगों को याद दिलाए कि सुनना भी एक कला है। वेद ने दूर अपने शहर की ओर देखा और समझ गया कि असली काम अब शुरू होगा क्योंकि अगर इंसानों की आदतें नहीं बदली तो ये दुनिया फिर से बीमार पड़ जाएगी। और उसी पल ले हृदय ने बहुत हल्की सी धड़कन दी जैसे वह आखिरी उम्मीद से सांस ले रहा हो। वेद स्वर नगर से लौटते समय महसूस कर रहा था कि धुनों की दुनिया अब भी कमजोर है लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं है क्योंकि उसमें उम्मीद की हल्की गूंज लौट आई है। स्वर रक्षक की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी कि असली बदलाव जादू से नहीं बल्कि इंसानों की आदतों से आएगा। जैसे ही वेद अपने कमरे में लौटा उसे दुनिया वही लगी लेकिन अब वो हर आवाज को ज्यादा साफ सुन पा रहा था। अगले दिन स्कूल में उसने ध्यान दिया कि बच्चे एक दूसरे की बात काटते हैं, टीचर बोलती हैं तो कई बच्चे सुनते नहीं, और दोस्तों के बीच गलतफहमियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि कोई पूरी बात नहीं सुनता। वेद ने फैसला किया कि वो पहले खुद बदलेगा। उसने जब भी किसी से बात की तो ध्यान से सुना, बीच में नहीं टोका और सामने वाले की भावना समझने की कोशिश की। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि वेद से बात करके अच्छा लगता है क्योंकि वह सच में सुनता है। उसके दोस्त भी उसकी तरह व्यवहार करने लगे। कक्षा में शोर कम होने लगा और बातें साफ होने लगी। घर में भी वेद ने माता पिता की बात ध्यान से सुननी शुरू की और उन्होंने भी उसकी बातों को गंभीरता से लिया। और जैसे जैसे इंसानों की दुनिया में सुनने की संस्कृति लौटने लगी वैसे वैसे स्वर नगर में ले हृदय तेज चमकने लगा। जमी हुई खामोशी टूटने लगी, धुनें फिर से बहने लगी और सुरों की इमारतें गूंजने लगी। ऋण दूर से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी दुनिया बच गई थी। उस शाम जब वेद अपने कमरे में बैठा शहर की आवाजें सुन रहा था तो उसे फिर से रंग सुनाई देने लगे, हंसी सुनहरी, हवा हरी, बारिश नीली, और वह समझ गया कि दुनिया तभी सुंदर लगती है जब हम उसे सच में सुनते हैं। वेद ने महसूस किया कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी दूसरी दुनिया में जाना जरूरी नहीं, कभी कभी बस चुप होकर किसी की बात सुन लेना ही सबसे बड़ा जादू बन जाता है। और इसी तरह एक बच्चे की सुनने की शक्ति से 2 दुनियाओं की लय फिर से सही हो गई।